स्वागत है आपका अपने चैनल पे। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी गई है और बताया जा रहा है कि आपके जो इलेक्शन जो है ये टोटल 2 फेज में आयोजित किए जाएंगे। कब से कब स्टार्ट किए जाएंगे, 2 फेज में कब से, टोटल 243 सीटों के लिए। आप सभी को पता है कि विधानसभा में 243 सीट है, इसके लिए घोषणा कर दी गई है और 14 नवंबर को फाइनल चुनाव के रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि ये 2 फेज में हो रहा है, क्या इससे पहले कभी 2 फेज में हुआ है या नहीं है, और ये चुनाव डेट की घोषणा किया गया है, आज 6 अक्टूबर है उस दिन। तो यहाँ से लेकर कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में, आगामी आप किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं वहाँ पे आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं बिहार करंट अफेयर्स में आज बिहार चुनाव 2025 के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या है। देख सकते दैनिक भास्कर के न्यूज़ में बताया जा रहा है कि बिहार में 2 फेज में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला फेज जो है 6 नवंबर और दूसरा जो है 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। नतीजे जो है 14 नवंबर को किया जाएगा और टोटल जो प्रक्रिया है ये 40 दिन में संपन्न कराई जाएगी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला फेज जो है ये 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए होगा और दूसरा जो होगा 11 नवंबर को 122, यानी टोटल 243 विधानसभा सीटों में जो है 40 दिन में ये 2 फेज में आपके चुनाव कराए जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहली बार नहीं है जो बिहार में ये 2 फेज में चुनाव किए गए। इससे पहले 40 साल पहले जो है बिहार में, यानी लगभग 1985 में जो है बिहार में 2 फेज में ऑलरेडी चुनाव कराए जा चुके हैं, यानी 1985 में किया गया होगा। और देख सकते हैं यहाँ से 2025 में फिर से 2 फेज में कराया जा रहा है। देख सकते हैं छठ पूजा के बाद ही आपके इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और छठ पूजा के 8 दिन बाद ये स्टार्ट होगा। 6 नवंबर से स्टार्ट होगा और फिर 6 नवंबर और फिर अगले 11 नवंबर को आपको किए जाएंगे और 3 दिन के बाद यानी कि 14 नवंबर को आपको 2024 के, यानी 24 नवंबर 2025 को बिहार में एक नई सरकार का गठन देखने को आपको मिलेगा। देख लेते हैं यहाँ पे ये चीज़ को हमने देख लिया कि पहला फेज 6 नवंबर को होगा 121 सीट के लिए और दूसरा फेज जो होगा ये 11 नवंबर से 122 सीट के लिए। टोटल बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रीलिम्स में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से कहीं से भी लेके आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा कब किया गया, कितने फेज में होंगे, रिजल्ट कब आएगा, टोटल कितने दिन की प्रक्रिया थी, सारी चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे। फेज 1 जो 6 नवंबर को होगा 121 सीट के लिए, इसका रिजल्ट 14 नवंबर को ही आएगा। इसमें नॉमिनेशन का प्रोसेस जो है 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। 17 अक्टूबर तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसकी छटनी यानी स्क्रूटनी 18 नवंबर को होगा और नाम 20 अक्टूबर तक आप कैंडिडेट जो हैं वो वापस ले सकते हैं। सॉरी, वहीं पे देख सकते हैं ये इलेक्शन कमीशन का डिटेल्स में सारा चीज़ इसमें बताया गया है। जो है आपके जो है इसके लिए डेट ऑफ इशू गैजेट नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, 121 सीट के लिए 10 तारीख को, सेकंड के लिए 13 अक्टूबर को आएगा। लास्ट डेट जो रहेगा नॉमिनेशन का फर्स्ट फेज के लिए 17 अक्टूबर और सेकंड फेज के लिए 20 अक्टूबर को रहेगा। स्क्रूटिनी जो पहले फेज के लिए 18 अक्टूबर तक रहेगा और दूसरे फेज के लिए 21 अक्टूबर तक रहेगा। नाम हटाने का जो पहले फेज में जो है वो 20 अक्टूबर को रहेगा, दूसरे फेज में 23 अक्टूबर को रहेगा। जो पहला फेज का जो चुनाव होगा वो 6 नवंबर को होगा 121 सीट के लिए, दूसरे फेज में जो 122 सीट के लिए 11 नवंबर को किया जाएगा और दोनों का कॉन्सिलेटेड यानी कि फाइनल जो नतीजे जो होंगे ये आपके जो है ये 14 नवंबर को काउंटिंग होगा। और ये इस तरीके से जो है 14 नवंबर को हो गया तो 14 नवंबर यानी कि फाइनली ये पूरी प्रक्रिया जो है आपके जो है 16 नवंबर से पहले कर लेना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और जो है बिहार में एक नई सरकार जो है नवंबर में देखने को मिल जाएगी। इससे पहले देख सकते हैं बिहार में कुल वोटर्स यहाँ भी पूछे जाएंगे। नया वोटर जो आप सभी को पता होगा, नया SIR रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट को भी हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है। यहाँ से भी प्रीलिम्स में आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे 72 BPSC हो, बिहार से CGL 4 हो, बिहार दरोगा हो, ADO हो, सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बहुत देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुल जो वोटर है बिहार में 7,41,00,000 समथिंग है, तो 7.41 करोड़ वोटर है बिहार में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जिसमें पुरुष आबादी है 3.92 करोड़ और महिला 3.49 करोड़ और थर्ड जेंडर जो है 1925 है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये फाइनली है यहाँ पे। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी प्रोसेस को भी देख लिया कि नाम प्रोसेस कब हो सकता है, कैसे कैसे हटाना है, ये सारी चीज़ को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो पोलिंग बूथ में जाने में असमर्थ लोग हैं उनके लिए फॉर्म D को
फिलअप करके वो वोट डाल सकते हैं। इस बार बताया जा रहा है कि बिहार का जो इलेक्शन है इसमें 17 नई पहल की जा रही और बिहार का इलेक्शन 2025 जो है पूरे भारत में एक नई तरीके से होने जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इसमें कई नई इनिशिएटिव जो है चुनाव आयोग के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में चुनाव 3 फेज में हुए थे, उससे पहले 2015 में 5 फेज में किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बिहार विधानसभा की कुल सीट की बात किया जाए 243 सीट है, 122 विजय के लिए होना चाहिए, जीत के लिए होना चाहिए। कुल वोटर आपने हमने बता दिया 7.412 करोड़ है, यहाँ पे 1 होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें बताया जा रहा है। देख सकते हैं बिहार इलेक्शन की 5 सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये यहाँ से प्रीलिम्स में आपके प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जो है आपके 2 से 3 मार्क्स आपके कन्फर्म कराएंगे। जैसे बिहार में पहले बताया जा रहा है कि अब जो है एक नया प्रोसेस लाया गया, एक नई इनिशिएटिव है कि बिहार में किसी भी बूथ पे जाइएगा तो मैक्सिमम जो है 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। यानी आपका जो मान लेते हैं ये आपका विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पे जो है मान लेते हैं ए सेंटर है, यहाँ पे वोट करने जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो देखने को मिलेंगे कितना होंगे, ये 1200 कैंडिडेट ही होंगे। इससे क्या होगा, भीड़ भी कम होगा और चुनाव को जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से कराया जाएगा। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि जो पोलिंग बूथ है उसका 100% वेबकास्टिंग यानी कि ऑनलाइन किया जाएगा। ईवीएम पे प्रत्याशियों की जो है इस बार जो है कलरफुल फोटो लगाया जाएगा। बूथ तक इस पर क्या कर सकते हैं, वोटर मोबाइल लेकर भी जा सकते हैं। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकते हैं जो चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। देख सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस बार बताया जा रहा है कि ECI नेट ऐप ऑनलाइन माध्यम से चुनाव करने के लिए जो है चुनाव आयोग के द्वारा ECI नेट ऐप को जारी किया गया है, जिससे जो है चुनाव की प्रक्रिया को मॉनिटरिंग की जाएगी। BLO को बताया जा रहा है कि कुल बिहार में जो है 90,712 BLO, 243 ERO, 38 DOEO की नियुक्ति की गई है, जो चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरीके से संपन्न कराएंगे। तो ये डेटा भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है एक कॉल की दूरी के साथ आपको जो मतदाता हेल्पलाइन नंबर है 1950 इस पर कर सकते हैं। उसके अलावा जो है STD कोड आपको लगा के कर सकते हैं। जैसे पटना का STD कोड है +91 612, तो 1950 के साथ आप करके बुक कर सकते हैं। वोटर्स को सुविधा भी दिया जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जा रही। देख सकते हैं बिहार चुनाव में 17 नई पहल लागू करने जा रही है चुनाव कमीशन। ये देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ना सिर्फ प्रीलिम्स से, बाकी आगे जो 72वीं BPSC के लिए मेंस होगा, 71वीं BPSC के लिए मेंस के एग्जाम होंगे, वहाँ पे भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये 17 नई इनिशिएटिव क्या क्या है, तो पहला EVM में प्रत्याशियों की कलरफुल फोटो होगी। एक पोलिंग बूथ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट वोटर होंगे ये 1200 होगा। 100% जो होगा बूथ का जो वेबकास्टिंग यानी इंटरनेट पर लाइव प्रसारण होगा। बैलेट पेपर पर देख सकते हैं बड़े अक्षर में सीरियल नंबर दिया रहेगा। वोटर स्लिप में बड़े अक्षर में बूथ संख्या रहेगा। आपको वोटर स्लिप में ही सारी चीज़ पता चल जाएगा कि आपको किस बूथ पे जाके आपको अपना वोट देना है। बूथ के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा होगी। बूथ के 100 मीटर के बाहर उम्मीदवारों को टेबल लगाने की अनुमति है। 1 स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेंगे जिसमें सभी को एक जगह पे शामिल कर दिया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं पोस्टल बैलेट की गिनती EVM के आखिरी 2 राउंड से पहले किया जाएगा। हर 2 घंटे में रियल टाइम वोटर टर्नआउट पर अपडेट किया जाएगा ECI नेट ऐप पे। पहली बार दिल्ली में 700 बूथ लेवल एजेंट्स की ट्रेनिंग की गई है। यानी जो BLO हैं उन सब की ट्रेनिंग कहाँ पर दी गई, दिल्ली में दिया गया है। BLO के लिए फ़ोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। 5% EVM के बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जाँच किया जाएगा। फॉर्म 17C EVM डेटा न मिलने पर VVPAT की गिनती के लिए अनिवार्य किया जाएगा। हर 2 घंटे में रियल टाइम टर्न ओवर इसे नेट पे अपडेट किया जाएगा। चुनाव डेटा पे आसान पहुंच के लिए डिजिटल इंडेक्स कार्ड और रिपोर्ट जारी किया जाएगा और मृत्यु पंजीकरण डेटा जोड़ा जाएगा ERO और BLO ताकि इसकी जानकारी लेंगे। देख सकते हैं इससे पहले 2020 में 3 फेज में चुनाव किया गया था, 2015 में 5 फेज में किया गया था, 1985 में जो 2 फेज में किए गए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर में जो है विधानसभा चुनाव 2025 की जो घोषणा की गई है, टोटल 2 फेज में किए जाएंगे, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को आपको नतीजे आने की संभावना और एक नई सरकार देखने को मिलेगी। तो इसमें हमने जो है बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि बिहार में विधानसभा में कुल कितनी सीटों की संख्या, तो 243 है। कितने फेज में इलेक्शन हुए हैं, क्या इससे पहले हुआ है कि तो 1985 में पहली बार किया, बिहार में इससे पहले हो चुका है। उसके अलावा देख सकते हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी करंट अफेयर्स की तैयारी करा है। जैसे अभी जो है मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 से मोहनलाल सर को सम्मानित किया गया। पटना हाईकोर्ट में 45वें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स के लिए और हमारे साथ हमारे चैनल पर जो है
AEDO, बिहार दरोगा, बिहार से CGL फोर्स, सभी को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लासेस और मिनी टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर आप चाहते तो उससे जुड़ कर उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बिहार बिजली विभाग के भी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट भी हमारे चैनल पर आपको दी जाती है, नए जॉब की जानकारी दी जाती है और इन सब की तैयारी भी कराई जाती है। तो चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।